हेलो दोस्तों, आज मैं द गेस्ट के आगे के कुछ एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगी जिसमें हमें पार्किल 2 के ट्रू ओरिजिन और इस दुनिया से कनेक्शन के बारे में पता चलने वाला है। और भी कई सारे सस्पेंस से पर्दे हटने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के अब चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हवा प्योंग के फादर पोजेस्ड हो चुके थे आफ्टर रिसीविंग अ फोन कॉल, जिसके बाद वो हवा प्योंग पर उसी ब्लडी फायर एक्सटिंग्विशर से हमला करते हैं जिससे उन्होंने लैंडलॉर्ड को मारा था। दोनों लड़ते हुए रूम के बाहर आ जाते हैं। उन्हें लड़ते हुए एक पड़ोसी देख लेता है, जिसके बाद हवा प्योंग के पोजेस्ड फादर वहां से भाग जाते हैं। हवा प्योंग उनका पीछा करता है पर वो उन्हें नहीं पकड़ पाता। हवा प्योंग वापस रेंटेड होटल में लौटता है ये चेक करने कि लैंडलॉर्ड जिंदा है कि नहीं, पर वो तब तक मर चुका था और उसके फादर का पड़ोसी हवा प्योंग को लैंडलॉर्ड के बॉडी के साथ देखकर उसे मर्डरर सोचता है। जल्द ही वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसकी वजह से हवा प्योंग वहाँ से भाग जाता है। वो पड़ोसी पुलिस को सब बताता है और डिटेक्टिव गो ये जान के शॉक्ड होता है कि उनके इस केस में भी हवा प्योंग इन्वॉल्व है। इससे पहले किल योंग कुछ भी कर पाती, उसका सीनियर आके हवा प्योंग और उसके फादर को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि दोनों ही सस्पेक्ट थे। वरीड किल योंग हवा प्योंग को वार्न करती है कि वो मर्डर सस्पेक्ट है और उसे पुलिस स्टेशन में जाके खुद को सरेंडर कर देना चाहिए। हवा प्योंग अपने फादर के पोजेस्ड होने के बारे में किल योंग को इन्फॉर्म करता है और पुलिस स्टेशन आने से रिफ्यूज करता है, क्योंकि उसे उसके पोजेस्ड फादर को ढूंढना था, इससे पहले कि वो किसी को मार के खुद को भी खत्म कर ले। हवा प्योंग चोई यून से हेल्प मांगता है और किल योंग के फोन कॉल्स को इग्नोर करने को कहता है। चोई यून हवा प्योंग को परेशान देखकर उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाता है, जिसके बाद हवा प्योंग एंड चोई यून उस कंस्ट्रक्शन साइट में फोरमैन पर और यॉक क्वांग उस एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के मैनेजर पर नजर रखते हैं, ताकि वो हवा प्योंग के फादर को पकड़ सके जब वो उन दोनों को मारने आए। हवा प्योंग चोई यून से उसके फादर पर एग्जॉर्सिज्म करने के लिए हेल्प मांगता है और चोई यून ये जानते हुए कि कर्ज के वजह से अगर वो एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करता है तो उसे स्टैबिंग के पेन को फील करना पड़ेगा और उसके बॉडी और सोल सड़ने लगेंगे। वो हवा प्योंग की हेल्प के लिए रेडी हो जाता है, पर हवा प्योंग को अपने कर्ज के बारे में कुछ नहीं बताता। जल्द ही हवा प्योंग को रियलाइज होता है कि उसके फादर एक और जगह जा सकते हैं। वो चोई यून को वहाँ छोड़कर उस जगह के लिए निकल पड़ता है। मीनवाइल किल योंग एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के बाहर यॉक क्वांग को पकड़ लेती है और हवा प्योंग के लोकेशन का पता लगा लेती है। किल योंग जब वहां पहुंचती है तो चोई यून को अकेले पाके उस पर भी गुस्सा करती है कि वो हवा प्योंग का साथ दे रहा है, उससे एक बार भी पूछे बिना। वो उसे बताती है अगर हवा प्योंग को किसी और डिटेक्टिव ने पकड़ लिया तो उसे सीधा जेल भेज दिया जाएगा, जिसके बाद पार्किल 2 को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मीनवाइल हवा प्योंग अपने घर पहुंचता है और ग्रैंडफादर को वहां देखकर शॉक्ड हो जाता है। ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि उसने ही उसे अपना एड्रेस दिया था, पर हवा प्योंग उनसे पूछता है उन्हें फादर का एड्रेस कैसे मिला, जिसपे वो कहते हैं उन्होंने फोन कॉल के जरिए एड्रेस पता लगाया जब फादर ने ग्रैंडफादर को कॉल किया था। हवा प्योंग अभी भी सस्पिशियसली ग्रैंडफादर से पूछता है कि वो बस राइड्स कैसे कर रहे हैं, जबकि उन्हें बस राइड से सिकनेस है। ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि वो 5 सालों से हर मिस्टीरियस फोन कॉल्स जो उन्हें आते हैं उन्हें वो फॉलो करते आ रहे हैं, इसलिए उन्हें बस राइड्स को भी फेस करना पड़ता है। हवा प्योंग अभी भी उन पर भरोसा नहीं करता और उनके राइट आई को चेक करता है वेदर ही कैन सी फ्रॉम इट और नॉट। ग्रैंडपा रियलाइज करते हैं कि हवा प्योंग उन पर डाउट कर रहा है कि वो पोजेस्ड है। हवा प्योंग उनसे 20 साल पहले उसे मारने का ऑर्डर देने का क्वेश्चन करता है, पर ग्रैंडपा उसे समझाते हैं वो जो सोच रहा है वो सही नहीं है। स्टिल हवा प्योंग उनकी बात नहीं सुनता, जिसके वजह से ग्रैंडपा उसे थप्पड़ भी मारते हैं। फिजिकली एंड इमोशनली हर्ट हवा प्योंग वहां से चला जाता है और घर से निकलते ही किल योंग और डिटेक्टिव गो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट किल योंग कंस्ट्रक्शन साइट में चोई यून से मिलती है, जहां वो उससे पार्किल 2 के एग्जिस्टेंस एज अ रियल पर्सन की डिस्कवरी के बारे में बताती है। वो आगे बताती है फर्स्ट पोजेस्ड पर्सन ली चुल योंग के सन ली सेंग चुल को उसने
उसे ट्रैक किया, जिससे उसे पता चला कि पार्क एल-2 एक रिच पावरफुल जापानीज फैमिली का यंगेस्ट सन था, जिसे स्कूलिंग के लिए जापान भेजा गया था। वहां से लौटने पर उसकी टेंडेंसी इतनी ब्रूटल हो गई थी कि उसने कई सारे सर्वेंट्स को मार डाला था, जिनकी बॉडीज एक कुएं में मिली थी। इसके बाद उस फैमिली ने क्वाइटली सारे सिचुएशन को कवर किया और पार्क एल-2 को फैमिली रजिस्ट्री से रिमूव कर दिया, जिसके बाद पार्क एल-2 को सी साइड भेज दिया गया, जहां उसने अपने वाइफ एंड सन को मार डाला, ये कहते हुए कि वो इंसान नहीं है और उसे अपने ट्रू फॉर्म में लौटना होगा। उसके बाद उसने अपने राइट आई को स्टैब कर लिया और समुद्र में कहीं खो गया। और लास्ट चीज जो पार्क एल-2 ने कही थी कि उसे सुपीरियर स्पिरिट बनना है। किल योंग चो यून को बताती है कि उसे पता चला है कि पार्क एल-2 के ब्रदर पार्क होंग जो के ग्रैंडफादर थे, विच मीन्स पार्क एल-2 एंड पार्क होंग जो आर रिलेटेड बाय ब्लड। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पार्क होंग जो अपने फादर को हॉस्पिटल में विजिट करती है और उनसे पार्क एल-2 के बारे में पूछती है। उसके फादर बताते हैं पार्क एल-2 उनके अंकल थे, जिन्हें फैमिली से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने कई सारे लोगों को मार डाला था, इंक्लूडिंग अ फैमिली मेंबर। वो ये भी बताते हैं कि पार्क होंग जो कई हद तक पार्क एल-2 जैसी दिखती है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा अपना सामान लेके हवा प्यूंग के अपार्टमेंट से निकल जाते हैं। चो यून अभी भी कंस्ट्रक्शन साइट में अकेले वेट कर रहा था, जहां उसे हवा प्यूंग के फादर का कॉल आता है। वो उसे वार्न करते हैं कि वो 20 साल पहले जो काम नहीं कर पाए उसे खत्म करने जा रहे हैं। मीनवाइल किल योंग रेंटल होटल में इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, जहां उसे एक चोर मिलता है जो कि एक विटनेस भी था उस मर्डर का। किल योंग उसे पुलिस स्टेशन लाती है और उसके गवाही से हवा प्यूंग को छोड़ दिया जाता है। तीनों रियूनाइट होते हैं, जहां चो यून हवा प्यूंग को उसके फादर के फोन कॉल के बारे में बताता है, जिसके बाद वो होम टाउन की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरे तरफ ग्रैंडपा बस में सफर करने के वजह से सिक फील करते हैं, पर वो घर वापस आके अपने बेटे को देख के बहुत खुश होते हैं। जहां हवा प्यूंग के फादर ग्रैंडपा को बताते हैं वो रात भर चल के यहाँ तक पहुँचे हैं, जिसके वजह से उनके पैरों में कई चोट के निशान हैं। तभी पुलिस आके ग्रैंडपा से उनके बेटे के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस के जाने के बाद ग्रैंडपा अपने बेटे को पानी पीते और अपने गर्दन को स्क्रैच करते देखकर हवा प्यूंग को इन्फॉर्म करने के लिए अपना फोन उठाते हैं, जो कि उसके फादर द्वारा तोड़ दिया गया था और लैंडलाइन की कनेक्शन को काट दिया गया था। रास्ते में हवा प्यूंग अपने विजन में अपने फादर को ग्रैंडपा पर हमला करते देखता है। जैसे ही वो तीनों वहां पहुंचते हैं, ग्रैंडपा को इंजर्ड पाते हैं। ग्रैंडपा हवा प्यूंग को बताते हैं 20 साल पहले उन्होंने उसे मारने को इसीलिए कहा था क्योंकि वो उसे फर्स्ट पोजेस्ड पर्सन जैसे पेन में नहीं देखना चाहते थे। तभी हवा प्यूंग अपने फादर को रोड के बीच में एक रस्सी के साथ देखता है। वो उनका पीछा करता है, जहां वो अपने फादर को उनकी वेडिंग रिंग दिखाता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए नॉर्मल होते हैं, पर वो स्पिरिट जल्द ही उन्हें फिर से पोजेस्ड कर लेती है। वो हवा प्यूंग से दूर भागते हैं ताकि वो उसे नुकसान ना पहुंचा दे। हवा प्यूंग अपने फादर को फॉलो करता है, जहां उसके फादर एक ब्रिज पर उस रस्सी से अपने को फांसी लगाने से पहले उसे बताते हैं जो भी उसके पास रहेगा वो मरेगा, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो या फिर किल योंग और चो यून हो। जिसके बाद वो अपनी राइट आई स्टैब करके ब्रिज से कूद जाते हैं। चो यून भी वहां पहुंचता है। वो दोनों हवा प्यूंग के फादर को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, पर वो हेल्पलेसली उन्हें मरते देखते हैं। हवा प्यूंग अपने ग्रैंडपा को हॉस्पिटल विजिट करता है और उन्हें सॉरी कहता है कि उसने उन पर डाउट किया। आफ्टर दैट हवा प्यूंग किल योंग और चो यून को पार्क एल-2 के सर्च को वहीं खत्म करने का डिसीजन उन्हें बताता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो दोनों उसके साथ रहे तो वो दोनों भी मर जाएंगे, इसलिए वो उन दोनों को उससे दूर रहने को कहता है। पर किल योंग एंड चो यून अपना सर्च जारी रखने का डिसीजन करते हैं, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स नहीं थे उनके आगे पीछे। किल योंग पार्क होंग जो पर फोकस करने का डिसीजन लेती है। चो यून प्रिस्ट यांग से मिलता है, जहां वो उसे बताते हैं कि 20 साल पहले के घटना के 5 लोगों में से 2 ही हैं जो जिंदा हैं और कॉन्शियस हैं, एक हवा प्यूंग और एक खुद प्रिस्ट यांग। पर चो यून को प्रिस्ट यांग पर भरोसा था कि वो पार्क एल-2 नहीं हो सकते। उसे हवा प्यूंग पर भी भरोसा था, पर प्रिस्ट यांग उसे हवा प्यूंग के ऊपर पॉइंट आउट करते हुए बताते हैं कि हो सकता है कि हवा प्यूंग खुद
अपने पोजीशन से अवेयर ना हो, क्योंकि 20 साल पहले शामन्स ने एग्जॉर्सिज्म किया था हवा प्योंग पर। हो सकता है कि उसके वजह से पार्क गिल्डो का पावर कम हो गया हो, पर अभी भी वो उसी के अंदर हो। चो यून को एक फैक्ट और मिलता है हवा प्योंग पर डाउट करने का, क्योंकि उसे विजन आते थे उन लोगों के जो पार्क गिल्डो द्वारा पोजेस्ड होते थे। दूसरी तरफ हवा प्योंग को अपने राइट आई में फिर से 20 साल बाद पेन होना शुरू हो जाता है। हवा प्योंग चो यून और किल योंग के कॉल्स को इग्नोर करता है ताकि वो दोनों सेफ रहे। चो यून अपने होम टाउन के एक हॉस्पिटल में ओल्ड शामन को विजिट करता है जिसने 20 साल पहले हवा प्योंग पर एग्जॉर्सिज्म किया था। वो उसे बताती है उसके एग्जॉर्सिज्म के वजह से उस बच्चे का साइकिक पावर ब्लॉक हो गया था और उसके अंदर के स्पिरिट का भी, पर अब वो एग्जॉर्सिज्म खत्म हो चुका है और जल्द ही वो फिर से पोजेस्ड होने वाला है। वो चो यून को देखकर बताती है कि उसे भी स्पिरिट्स ने कर्स किया है। चो यून ये सब सुन के शॉक्ड रह जाता है। हवा प्योंग अपने घर के रास्ते में अपने फादर के स्पिरिट को देखता है। वो ये बात यॉक क्वांग को बताता है, जिसपे वो उसे कहता है कि उसकी साइकिक पावर वापस आ रही है। हवा प्योंग यॉक क्वांग को उस फोन नंबर का पता लगाने को कहता है जिसको अटेंड करने के बाद उसके फादर पोजेस्ड हो गए थे। मीनवाइल किल योंग पार्क होंग जो को फॉलो करती है, जहां वो एक टनल में पार्क होंग जो एंड प्रिस्ट यांग को मिलते देखती है। दूसरे दिन किल योंग के बॉस को पार्क होंग जो अपने ऑफिस इनवाइट करके किल योंग पर कंट्रोल रखने का ऑर्डर देती है। बॉस के ऑर्डर पर डिटेक्टिव गो किल योंग को पार्क होंग जो से दूर रहने को कहता है, पर वो बताती है सारे केसेस पार्क होंग जो से कनेक्टेड है और वो पार्क गिल्डो स्पिरिट से रिलेटेड है। डिटेक्टिव गो को इन सब पर भरोसा नहीं होता और वो उसे इन सब मामलों से दूर रहने को कहता है। किल योंग चो यून से मिलती है, जहां चो यून उसे हवा प्योंग के पार्क गिल्डो होने के बारे में अपना डाउट शेयर करता है। एक्सेप्ट किल योंग को प्रिस्ट यांग पर डाउट था, वो उसे प्रिस्ट यांग और पार्क होंग जो के मिस्टीरियस मीटिंग के बारे में बताती है। आफ्टर दैट किल योंग अपने घर पहुंच के एक मिस्टीरियस आदमी को अपने अपार्टमेंट के बाहर देखती है। उसे ध्यान से देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो पार्क होंग जो का ड्राइवर है। वो ड्राइवर पार्किंग के तरफ भागता है। किल योंग उसका पीछा करती है। डिटेक्टिव गो ये सब देखकर ड्राइवर को पकड़ लेता है, पर वो डिटेक्टिव गो को नाइफ से स्टैब करके भाग जाता है। डिटेक्टिव गो को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां किल योंग का बॉस उसे पार्क होंग जो से दूर रहने को कहता है, नहीं तो उन सबकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। हवा प्योंग को अपने फादर को किया गया लास्ट फोन कॉल वाला नंबर मिलते ही वो उस पर कॉल करता है और कई बार कॉल करने पर उस कॉल का रिप्लाई प्रिस्ट यांग द्वारा किया जाता है, जिसके बाद वो प्रिस्ट यांग को विजिट करके उसके कॉल करने का रीजन पूछता है, जिसपे प्रिस्ट यांग उसे बताते हैं उसके ग्रैंडफादर के कहने पर उसने उसके फादर को कॉल किया था फॉर हेल्प। हवा प्योंग प्रिस्ट यांग के डेस्क के पीछे एक अपसाइड डाउन क्रूसीफिक्स नोटिस करता है, जिसपे प्रिस्ट यांग उसे लूज नेल का रीजन बताते हैं। हवा प्योंग के उसको टच करते ही उसे उसके राइट आई में पेन शुरू हो जाता है, पर वो नोटिस करता है कि क्रूसीफिक्स में लूज नेल की प्रॉब्लम नहीं थी। हवा प्योंग के जाने के बाद प्रिस्ट यांग चो यून को हवा प्योंग के अपसाइड डाउन क्रूसीफिक्स को देखकर रिएक्शन के बारे में इन्फॉर्म करता है और उसे हवा प्योंग पर भरोसा करने से मना करता है। किल योंग पार्क होंग जो के ड्राइवर को फॉलो करती है, जहां उसे पता चलता है कि वो दूसरा ड्राइवर है। डिटेक्टिव गो किल योंग को बताता है कि उसे कोई हॉस्पिटल में विजिट करने आया था जो उसे पार्क गिल्डो के बारे में कुछ बताना चाहता है। वो उसे अपने साथ चलने को कहता है। किल योंग डिटेक्टिव गो को सॉरी कहती है, उसके वजह से उसे इंजरी हुई थी। डिटेक्टिव गो उसे ब्लेम करता है कि उसने उसके वाइफ को लगभग विडो और उसके बच्चों को फादरलेस कर दिया था और एक लार्ज बॉटल ऑफ वाटर ड्रिंक करता है। हवा प्योंग को चो यून चर्च के बाहर रोकता है और उसके राइट आई को टेस्ट करके देखता है कि वो पार्क गिल्डो है कि नहीं, पर हवा प्योंग अपने राइट आई से सब कुछ देख पा रहा था। इट्स मीन्स हवा प्योंग पार्क गिल्डो नहीं है। अचानक से हवा प्योंग को विजन आता है कि डिटेक्टिव गो पोजेस्ड है और किल योंग मुश्किल में है। वो दोनों किल योंग के हेल्प के लिए निकल पड़ते हैं। वो किल योंग को कॉल करते हैं। डिटेक्टिव गो किल योंग को बोलता है उसने उसे हवा प्योंग से बात करने से मना किया था। किल योंग समझ चुकी थी डिटेक्टिव गो पोजेस्ड है। वो कॉल पिक करके अपना लोकेशन चिल्ला के उन्हें बताती है। तब तक डिटेक्टिव गो कार को क्रैश कर देता है। डिटेक्टिव गो किल योंग को मारने
के लिए आगे बढ़ता है, जहां किलियोंग खुद को बचाने के लिए एक ओल्ड बिल्डिंग में अपने डिसलोकेटेड आर्म के साथ छुपती है। जहां डिटेक्टिव गो ऑलमोस्ट किलियोंग को मार ही चुका था, पर तब तक हवा प्योंग और चो यून आ जाते हैं। पोजेस डिटेक्टिव गो वहां से भागता है, पर हवा प्योंग को ब्लेम करता है इन सब चीजों के लिए। चो यून डिटेक्टिव गो को पकड़ने जाता है, तब तक हवा प्योंग किलियोंग को बचा के कार तक ले जाता है, जहां डिटेक्टिव गो उस पर हमला करता है, पर हवा प्योंग उसे कंट्रोल कर लेता है। डिटेक्टिव गो पर एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट होते ही डिटेक्टिव को चो यून के हवा प्योंग के ऊपर डिसबिलीफ को इंक्रीज करता है अपने बातों से, जिसके वजह से एग्जॉर्सिज्म का कोई भी फायदा नहीं होता। पर चो यून दूसरा रास्ता निकालता है। वो एक बाथटब में नॉर्मल वाटर को क्रूसीफिक्स डाल के होली वाटर में कन्वर्ट करता है। जब डिटेक्टिव गो को उस होली वाटर में सोक किया जाता है, तब वो चो यून को उसके कर्स के बारे में याद दिलाता है कि तुम्हारी बॉडी एंड सोल सड़ने लगेगी। इससे पहले वो कुछ भी और कहता, चो यून उसे पूरी तरह होली वाटर में सोक कर देता है, जिससे वो डीमन फ्री हो जाता है। पर हवा प्योंग को डाउट हो चुका था कि चो यून कुछ तो छुपा रहा है। एट हॉस्पिटल डिटेक्टिव गो को कुछ भी याद नहीं था कि लास्ट टाइम उसे हॉस्पिटल में किसने विजिट किया था। मीनवाइल हवा प्योंग किलियोंग को बताता है क्यों वो उन दोनों को अवॉइड कर रहा था, ताकि वो दोनों सेफ रहे। पर किलियोंग उसे यकीन दिलाती है कि वो अभी भी जिंदा है, चो यून और हवा प्योंग के वजह से। वो कहती है उन तीनों को साथ रहना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके। चो यून भी किलियोंग को विजिट करता है, पर उसे हवा प्योंग पर अभी भी भरोसा नहीं था। हवा प्योंग उससे स्पिरिट के तीसरे बार मिलने का मीनिंग पूछता है, जिसपे वो उसे बोल के टाल देता है कि इट्स नॉट अ बिग डील। पर हवा प्योंग उससे पूछता है, वो अभी भी उस पर भरोसा नहीं करता, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं बताना चाहता। चो यून वहां से कुछ बोले बिना चला जाता है। चो यून को अब कर्स का सेकंड स्टेज फील होना शुरू हो चुका था। किलियोंग और डिटेक्टिव गो जल्द ही ऑफिस ज्वाइन करते हैं, जहां डिटेक्टिव गो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था, पर किलियोंग डिटेक्टिव गो को बुरा नहीं फील करवाना चाहती थी, इसीलिए उसे कुछ नहीं बताती। हवा प्योंग एंड किलियोंग हॉस्पिटल के सीसीटीवी को चेक करते हैं, पर उन्हें नहीं पता चल पाता कौन आया था डिटेक्टिव गो को विजिट करने, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज गायब थी। किलियोंग एंड हवा प्योंग दोनों अपना डाउट प्रिस्ट यांग पर है शेयर करते हैं, पर चो यून अभी भी मानने को रेडी नहीं था कि हवा प्योंग पोजेस नहीं है। वो यॉक क्वांग को विजिट करता है और हवा प्योंग के डिफरेंटली एक्ट करने के बारे में पूछता है। यॉक क्वांग उसे बताता है हवा प्योंग पोजेस्ड हो ही नहीं सकता, वो उसे 10 सालों से देख रहा है। चो यून के हवा प्योंग के आई के प्रॉब्लम के बारे में पूछने पर वो बताता है सालों पहले की गई एग्जॉर्सिज्म के खत्म होने के वजह से उसकी साइकिक विजन वापस आ रही है, जिसके वजह से उसे अपने राइट आई में पेन होता है। चो यून को अभी भी विश्वास नहीं होता। यॉक क्वांग उससे थोड़ा टाइम मांगता है ये प्रूव करने के लिए कि हवा प्योंग नॉर्मल है। चो यून हवा प्योंग के घर पहुंचता है, जहां वो जोर जबरदस्ती क्रूसीफिक्स उसके फेस पर टच करवाता है, बट हवा प्योंग उसका रिएक्ट नहीं करता। हवा प्योंग उसे बताता है प्रिस्ट यांग पार्किल 2 है। चो यून अभी भी इस बात पर बिलीव करने से रिफ्यूज करता है। मीनवाइल यॉक क्वांग हवा प्योंग के होम टाउन में उसके ग्रैंडपा के घर पहुंचता है, जहां घर के पीछे उसे कुछ गड़ा हुआ मिलता है, जिसे देख वो डर जाता है, पर एक अनसीन फोर्स उस पर हमला करती है। वो किसी तरह वहां से भाग के अपने कार तक पहुंचता है। हवा प्योंग का कॉल रिसीव करके उसे बताता है कि उसे पता चल चुका है पार्किल 2 कौन है, पर तब तक वो अनसीन फोर्स उस पर फिर से अटैक करती है और उसे मार डालती है। दूसरी तरफ चो यून प्रिस्ट यांग को विजिट करता है, पर प्रिस्ट यांग को वहां ना पाके वो उनके डेस्क को सर्च करता है, जहां उसे प्रिस्ट यांग की बाइबल मिलती है, जिसके पेजेस प्रिस्ट यांग ने ब्लैक किए हुए थे। यहाँ चो यून को यकीन हो जाता है प्रिस्ट यांग ही पार्किल 2 है। आगे के एपिसोड्स में सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं, क्योंकि हमें पार्किल 2 के बारे में सब कुछ पता चलने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो का, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, आप लोगों के कमेंट से मुझे आगे काम करने का मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।